शुक्रिया मोहम्मद मुकर्रम आपका। और अब बात करेंगे दिल्ली से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां एक बार फिर से कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें, इसमें डीपीएस द्वारका है, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल है, जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कुतुब मीनार के सर्वोदय विद्यालय को बम की धमकी दी गई है। साथ ही धमकी के बाद स्कूलों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पूरी तरह से मुस्तैद है और छानबीन की जा रही है। जांच में अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। इसलिए पहले जो पिछली बम से उड़ाने की धमकी कई स्कूलों को और तमाम चीजों को मिली है, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये भी महज अफवाह ही साबित होगी। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि आखिर बार बार इस तरह से कभी अस्पताल को, कभी स्कूलों को, कभी मंदिरों को निशाना बनाने की फिराक में है कौन? कौन एक बड़ी साजिश रचने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, जो इस तरह से मेल के माध्यम से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है? क्योंकि अब आप खुद सोचिए कि मौके पर कितनी पैनिक सिचुएशन हो गई होगी, क्या स्थिति रही होगी, और उसे कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। फिलहाल जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आए हुए थे, वो अपने बच्चों को अपने साथ घर लेकर गए हैं। स्कूल को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। स्कूल परिसर पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। स्थानीय पुलिस प्रशासन और इसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस है, वो लगातार तहकीकात कर रही है कि कम से कम कुछ तो मिले। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मुस्तैद है और लगातार बम निरोधक दस्ते की तरफ से भी जांच की जा रही है। समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। समीक्षा, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट? अभी तक कुछ भी हाथ लग पाया है पुलिस के या बम स्क्वाड और तमाम जो टीमें वहां पर मौजूद है? देखिए, एक बार फिर से दिल्ली के सभी स्कूल निशाने पर आ गए हैं और पुलिस को एक धमकियों भरा ईमेल जो है वो सुबह 6 बजे के बाद रिसीव हुआ, जिसमें दर्जनों स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी एक बार फिर से दी गई। ये कोई पहली बार नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट हो, हॉस्पिटल्स हो, सिनेमा हॉल हो या फिर दिल्ली के स्कूलों, उनको बम से उड़ाने की धमकी लगातार ही मिल रही है। आज सुबह फिर एक थ्रेट भरा ईमेल जो है वो प्राप्त हुआ, जिसमें नजफगढ़, मेहरौली, कृष्णा नगर, डीपीएस द्वारका, सर्वोदय स्कूल जैसे कई दर्जनों स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस ने सख्त कदम और एहतियातन कदम उठाते हुए स्कूलों को खाली करवा दिया है और इसके साथ ही डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, आपदा प्रबंधन की टीम, इसके साथ ही फायर ब्रिगेड और तमाम पुलिस अधिकारी हर स्कूल का गहन निरीक्षण कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, लगातार तहकीकात की जा रही है। कुछ भी अगर संदिग्ध पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसी आधार पर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन समीक्षा, अगर हम पिछले कुछ मामलों को देखकर चले तो पिछले कुछ समय से कभी हाई कोर्ट को, कभी अस्पताल को, कभी स्कूलों को अमूमन तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम रचने की साजिश रची जा रही है और उसी के आधार पर यह पूरी प्लानिंग की जा रही है? कोई स्टेटमेंट पुलिस का? देखिए, फिलहाल पुलिस का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, क्योंकि अभी सभी पुलिसकर्मी जो है वो जांच में जुटे हैं और जांच के बाद क्या सामने आएगा उसके आधार पर ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जाएगा। लेकिन पिछले अगर कुछ ईमेल्स का हम रुख करें या उनका जो थीम है, अगर हम वो समझने की कोशिश करें, तो ये सिर्फ और सिर्फ अशांति फैलाने के लिए ईमेल किए जाते हैं। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो इस तरह के ईमेल्स करते हैं और जो ईमेल आईडी होती है वो भी स्पैम होती है, आईपी एड्रेस भी ट्रेस नहीं हो पाता। ये कुछ इस शातिराना तरीके से ईमेल भेजे जाते हैं। लेकिन जब हकीकत की बात आती है, ग्राउंड जीरो की बात आती है, तो ये ईमेल तो कर देते हैं, लेकिन जब तलाशी ली जाती है तो पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है तौर पर। और उम्मीद यही की जा रही है कि एक बार फिर से ये पूरा मामला अफवाह के तहत ही साबित हो पाए। पर इस बीच ये भी आपसे जानेंगे कि अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति है, क्या स्कूल खाली करा दिया गया? जो अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए, छोड़ने के लिए आए थे स्कूल, क्या वो वापस ले जा चुके हैं? देखिए, स्टूडेंट्स और टीचर्स की बात करें तो उनको एक अलग सेफ जगह कर दिया गया है। अभी गहन निरीक्षण चल रहा है स्कूल्स में। पुलिस की टीम मौजूद है, कई पुलिसकर्मी मौजूद हैं और अलग अलग टीम्स को भी बुलाया गया है। बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है, डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। फिलहाल यहाँ पर जो स्कूल का स्टाफ है, उनकी तरफ से क्या कोई जानकारी आ पाई है कि ये ईमेल के माध्यम से क्या उसी पैटर्न के आधार पर ये धमकी भेजी गई जैसे पहले मामलों में देखने को मिला? देखिए, ये धमकी डायरेक्ट स्कूल्स को मेल नहीं की गई है। ये धमकी भरा जो ईमेल मिला है वो पुलिस को मिला है, जिसमें सभी स्कूल्स को जो है वो लिस्ट किया गया है कि किन किन स्कूलों में बम होने की। ठीक है, अब किस तरह से चीजें देखने को मिलती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया।